ये दो बातें अत्यंत अनिवार्य है, अत्यंत। इसके बिना तो आप परमार्थ में चल ही नहीं। जैसे हम दो पैरों से चलते हैं, पंछी दो पंखों से आकाश में उड़ता है, ऐसे अध्यात्म की उस महासुख में जहाँ किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं रहता, जहाँ किसी कामना के उत्पन्न होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, उस पहुंचने की पहली बात हम प्रियालाल के, हम जैसे भी हम प्रियालाल के हैं। इसमें कोई बनावट की बात नहीं है, उनके हैं। दूसरी, हम जिनके हैं उनका सतत नाम, बड़ा प्रभाव नाम का है। आज तक जितने महात्मा इस अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचकर परमानंद में डूबे हैं, सबके मूल में ये प्रभु का नाम भी। महिमा खूब गाई जाती है, महिमा सुनी जाती है, पर हम नाम को जैसी महिमा है वैसा आदर नहीं देते। अच्छा लगता है सुन, कभी कभी ऐसा भी लगता है अब नाम जपे ही, आज से तो हम नाम ही जपेंगे, पर ये लगता है अभी अंदर नाम का जैसा हमने महामहिम स्वरूप सुना वैसी महत्व बुद्धि नहीं है। इसकी पहचान अगर नाम में महत्व बुद्धि हो जाएगी तो फिर नाम छूटेगा नहीं। तुम कैसे छोड़ देते, जी कैसे रहे बिना नाम, और अच्छा कैसे लग रहा है नाम। आप ये बातें मन में जरा देखिए। अगर नाम की महिमा आप सुनी, इतना महान नाम, तो आप में महत्व बुद्धि, ऐसी नाम की महत्व बुद्धि जैसे कोई गरीब आदमी धन में महत्व बुद्धि करता है। अब उसकी चेष्टा देखो, भूखा है, प्यासा है, पर वो मेहनत थक गया, फिर भी और अधिक समय मेहनत करके वो पैसा कम खर्चा करके, अधिक मेहनत करके, अधिक पैसा कम, वो पैसे का चिंतन, पैसे के लिए कार्यरत, पैसा, क्योंकि उसमें महत्व बुद्धि, भोग में महत्व बुद्धि, उठते बैठते चलते फिर उसी भोग का चिंतन, कैसे मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम दाम। ये बात, अगर परम धन महामहिम नाम में तुम्हारी महत्व छूटना तो नहीं चाहिए। उठते बैठते चलते खाते पीते जब नाम चलने लगता है तो उसका प्रभाव प्रकट। नाम जापक की प्रियतम को अति मधुर मनोहर, कृष्ण नाम जब सुन्यो ललाम, भर्यो अमीरस तबहि हृदय में, भरत रहित तब ते सुख धाम, अग जग के बिशरी मैं तब ते, सगरे मीठे खारे नाम, कृष्ण नाम धुनी मंजु गूंज रही, सब दिशि सकल काल अभिराम। जब से अपने प्राण प्यारे प्रभु का नाम सुना और उस नाम का रसेंद्री ने स्वाद लिया, आश्चर्य हो, हमारा हृदय विषवत था, नाना प्रकार की जलन से जल रहा था, कामनाओं की, वासनाओं की, तृष्णा, राग द्वेष आग लग। जब से श्रवणेंद्री में इस कृष्ण नाम का प्रवेश और रसेंद्री ने इसे पकड़ा, तो इस कृष्ण नाम ने हृदय के सारे विषों को हटाकर भर्यो अमीरस तबहि हृदय में अमृत रस, राधा नाम रुधा रसम रसी तुम जिह्वास रात। ये नाम हृदय में अमृत भर देगा। एक कथा, ये जीवन है उपासक संतों का, सिद्धों का, ये जीवन है, प्रेमियों का जीवन। विवश होकर के इस रस ने, नाम रस ने सब इंद्रिय मन अंतःकरण को अधीन कर छा जाता, अपना अधिकार कर, पर पहले विष को मिटाता है। ये विषय विष जो कामना, वासना, तृष्णा की तरंगों से हमारे हृदय में फैलता रहता है, नाम जापक के हृदय को निर्विषय करके प्रेम अमृत से भर, अत्यंत दुर्लभ वस्तु। और ये नहीं कि एक बार भरत रहित तब ते सुख धाम, प्रतिक्षण वर्धमानम, वो प्रेम अमृत हृदय में बढ़, उसका प्रभाव हुआ लोक परलोक के सब व्यक्तियों के नाम रूप, सब विषयों के नाम रूप सुख सब भूल, कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन वस्तु प्रिय लगती थी, कौन पदार्थ प्रिय लगता था,
लोक परलोक के सारे सुखों के नाम रूप, अमुक वस्तु उसका रूप उसका नाम, अमुक व्यक्ति उसका रूप उसका नाम, ये सब नाम ने भुलवा दी। विस्मरण, स्मृति इतना निरंतरता में आई, ऐसा तारतम्य बना स्मृति का कि अब कोई जगह ही नहीं रह गई किसी और रूप और नाम, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान, घटना, इनका चिंतन करने का अवसर ही नहीं रह गया, क्योंकि ऐसा तारतम्य बन गया। तैल धारावती अखंड अव्यावृत भजनात्, बार 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 नाम चल रहा है तो जगह बची नहीं कि और कुछ स्मृति रह जाए। अब तो बस गूंज मची है हृदय में, नाम नाम गूंज रहा। देखो, आंख खोल के देखो, आंख बंद करके नाम की अनवरत चल, रात दिन चल रही। जब आप नाम सुनते तो नाम कोई जड़ वस्तु नहीं है, चिदानंद है। नाम आपसे प्रेम करने, सोवत हूँ रसना रटे राधा चुना। आंख मुंदी हुई है, सैया पे पड़े हो, तो जैसे आप हृदय की धड़कन को सुनते हैं, ऐसे ही आप नाम चेतना अंतर हुई या बाय हुई, नाम से एक क्षण के लिए आप बिलक दी, ऐसी स्थिति होती। सज्जन सेवित वेद लोक की, मिटी सकल मर जादा लाज। पिघल्यो यो बही दृग धारा, अधर नाम सुचि रहो विराज। अब नाम ने क्या किया? वेद का ये सिद्धांत है, उस उपासना का ये सिद्धांत है, ये नाम एक ही सिद्धांत है। नाम सुनना, नाम जपना, नाम देखना, नाम का स्वाद लेना। नाम ने क्या किया? अब इतना प्रेम भर गया कि रुक नहीं रहा है, उफान आ, कठोर हो जाता है हृदय जब विषय सेवन किया जाए। जब भोगों का चिंतन होता है, इंद्रियजन्य विषयों का चिंतन होता है, राग द्वेष का चिंतन होता है, तो हृदय कठोर हो जाता है, शुष्क हो जाता है। शुष्क हृदय में कामनाओं की बाढ़ आ जाती, कामनाओं की बाढ़ आते ही वो दुख में डूब, इतना अशांत हो जाता है कि कोई रास्ता ही नहीं था, इतनी कामनाओं की भीड़ लग जाती। अशांत कुतः सुख, जो अशांत है वो सुखी कहाँ हो सकता? जहां कामनाएं हैं वहां संतोष का ये नाम करता। हृदय में ऐसी प्रेम की बाढ़ आई, ऐसा हृदय पिघल गया नाम की शक्ति से। बहा भाग द्रवित बही द्रग धारा, आंखों से अश्रु बहरे नाम। अधर नाम सुचि रहे भी, ओठों में नाम नृत्य कर रहा है, जिह्वा में, आंखों में अश्रु प्रवाह हो रहा, हृदय भाव से भरा जा, द्रवित होता जा रहा है। कोई भी विकार ऐसे द्रवित हृदय में अपना अधिकार नहीं जमा, सब बह जा। शुष्क और कठोर हृदय में विकारों का राज्य, द्रवित हृदय में प्रेम का राज्य। अब जब ये दशा हुई कि नाम जिह्वा से, आंखों से अश्रु, हृदय में भाव, तो रही न सुधि कछु कहन करन की, समुझी न परत कहा ये रोग। कृष्ण नाम रस उपजावन हिय, नित नूतन वियोग संयोग। कबहु हसावत कबहु रुलावत, कबहु करावत करुण पुकार। चेत अचेत करावत पुनि पुनि, कबहु मौन कबहु चीत्कार। कहा करूं जाऊं कहाँ मैं, अब मैं पाऊं जहाँ प्राणन के प्राण। मिलूं हृदय भर तिनते मैं सक पाऊं, तुरत दुख ते त्राण। अब नाम ने कैसी महिमा प्रकाश, शुद्ध ही नहीं। मैं कौन, मुझे क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, पता नहीं ये नाम ने कैसा रोग पैदा किया कि ये नित्य नूतन नया नया वियोग और संयोग कराता रहे। तन मन के बिछुरे नहीं पर चाह बढ़े दे, कबहू संजोग न मानही पर देखें भरी भरी। ये नाम ऐसा रोग पैदा किया
ये कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी ये बहुत करुण भाव से पुकार कर रात हाक हाक, कभी पूर्ण चेतना सावधान, कभी अचेतन, कभी एकदम मौन समाधिस्थ, कभी चीत्कार हाहाकार मचा हो। कहाँ जाऊं, कैसे पाऊं अपने प्राणों के प्राण प्रभु को, कैसे पाऊं? प्रभु अगर मिल जाए हृदय में, अगर वो हृदय में लग जाए तो शायद ये रोग कुछ कम हो, पर ऐसा नहीं, ये रोग और